हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजफेड यानी एमएसपी पर आप सरसों और चना के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं और कब आपको ऑनलाइन करना है, कब से साइट स्टार्ट है राजफेड की। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी ही राजफेड की सरकारी एमएसपी पर सरसों और चना बेचने के लिए साइट चालू होने वाली है। तो साइट कब तक चालू होगी, कब तक चालू नहीं होगी, इस संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे चलते हैं वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरसों न्यूज़ मिली है मेरे को। सरसों चना सरसों का टोकन 1 अप्रैल से होगा चालू, यानी राजफेड की साइट 1 अप्रैल से चालू होने वाली है, यानी जल्दी ही चालू होने वाली है। आज हो चुकी है 22 मार्च, तो 1 अप्रैल से लगभग सरसों चना की साइट चालू हो जाएगी, मतलब खरीद केंद्र पर बेचने के लिए। तो आप किस प्रकार से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपको क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी होना अनिवार्य है, इसी के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर बताया गया है सरसों का टोकन 1 अप्रैल से होगा चालू। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बताया गया अति महत्वपूर्ण सूचना, बिना मूल गिरदावरी के पंजीयन नहीं होगा। मतलब आपको मूल गिरदावरी यानी पटवारी के पास जाकर अपनी मूल गिरदावरी बनवा लेनी है। इसी के साथ में ओटीपी से टोकन हो जाएगा। ओटीपी से भी टोकन हो जाएगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े होने चाहिए। ओटीपी का विकल्प केवल उन के लिए किया जाए जिनके फिंगरप्रिंट घिस चुके हैं या तो हाथ में अंगुलियाँ नहीं है। मतलब आप राजफेड का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आपका ओटीपी के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में होगा जब या तो आपके फिंगर नहीं आ रहे हैं या आपके फिंगर नहीं है। जो भी सदस्य के नाम से ऑनलाइन किया जा रहा है, मतलब खरीद केंद्र पर गेहूँ सरसों चना बेचने के लिए ऑनलाइन की जा रही है, तो जिस व्यक्ति के या तो फिंगर नहीं आ रहे हैं आधार कार्ड में ऑथेंटिकेटर के टाइम, या उसके हाथ में अंगुलियाँ नहीं हैं, तो ही उस स्थिति में आप ओटीपी का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में पंजीकरण का समय रहेगा प्रातः 9 बजे से साय 7 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में एक जन आधार कार्ड से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब एक जन आधार कार्ड से आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार से वैलिड होने के उपरांत या उसके बाद जन आधार लॉक हो जाएगा और फिर न तो टोकन दूसरा कटेगा ना ही सुधार होगा। मतलब आपके आधार कार्ड से एक बार ही और एक ही जन आधार कार्ड से एक बार ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आधार वैलिडेट करने के पश्चात न तो टोकन दूसरा कट सकता है ना हो सकता है। मतलब जन आधार लॉक का ऑप्शन मांगा जाएगा उसमें। तो आप एक जन आधार कार्ड से लगभग एक व्यक्ति का ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ में सरसों व चना के अलग अलग पंजीकरण नहीं किए जाएंगे, अतः एक ही फार्म में चना सरसों गिरदावरी दोनों हो तो गिरदावरी जोड़े। मतलब अगर आपके पास सरसों और चना है तो आप अलग अलग पंजीकरण नहीं कर सकते। आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन करके उसमें एक में ही आपको गिरदावरी जोड़े पर क्लिक करके आप सरसों और चनों से संबंधित फसल की जानकारी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में जिसके नाम से गिरदावरी उसी के नाम से पंजीकरण होना अनिवार्य है। इसी के साथ में ऑनलाइन अपलोड की गई गिरदावरी में संशोधन मान्य नहीं है। मतलब आप जो गिरदावरी अपलोड करते हैं उसमें संशोधन मान्य नहीं होगा किसी प्रकार का। इसी के साथ में पंजीकरण हेतु गिरदावरी मान्य है। तुलाई के समय अपलोड की गई गिरदावरी और मूल गिरदावरी दोनों ही मांगी जाएगी। इसी के साथ में ऑनलाइन पंजीकरण के समय जिस जिन्स के लिए पंजीकरण करवाया है वे जिन्स की तुलाई की जाएगी। तो इस संबंध में खास बात यह है कि आपको 1 अप्रैल से साइट चालू हो जाएगी, तो आपको 1 अप्रैल के बाद ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसी के साथ में आपको बिना मूल गिरदावरी का आपका पंजीकरण नहीं होगा। ओटीपी का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके या तो फिंगर नहीं आ रहे हैं या आपके फिंगर नहीं हैं। इसी के साथ में जन आधार कार्ड से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, और इसी के साथ में मूल गिरदावरी आपके पास होना चाहिए। और खरीद केंद्र पर आप जब भी तुलाई करवाने जाते हैं तो आपको गिरदावरी में मूल गिरदावरी दोनों साथ लेके जानी है और डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। और इसी के साथ में बात बता दूं एक और, आपका बैंक खाता आपके जन आधार कार्ड में जुड़ा होना अनिवार्य है, तभी जाकर आपके खाते में
जो आपके तुलाई के पैसे आएंगे वो आपके खाते में आएंगे। इसी के साथ में आपको पंजीकरण के समय ध्यान रखना है, सरसों और चना की दोनों पंजीकरण में आपको गिरदावरी जोड़े पर क्लिक करके ही ऑनलाइन करवाना है। मतलब आपको अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, एक रजिस्ट्रेशन में आपको दोनों फसलों की जानकारी दे देनी है। इसी के साथ में जल्दी ही साइट चालू होने वाली है। आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी के साथ में जैसे ही साइट चालू होगी आपको बता दूंगा किस प्रकार से आप सरसों और चना के लिए खरीद केंद्र पर बेचने के लिए किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बता दी। दोबारा बता देता हूँ कि 1 तारीख से राजपेट की साइट चालू हो जाएगी और आपके पास जनाधार होना चाहिए ऑनलाइन करवाने के लिए, और OTP से आप ऑनलाइन करा सकते हैं उस स्थिति में जिस स्थिति में आपके फिंगर नहीं आते। आपके पास मूल गिरदावरी होनी चाहिए, और मतलब आपके पास मूल गिरदावरी भी होना चाहिए, और एक जनाधार कार्ड से आप एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और आप अपना समय पर ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा हो। इंफॉर्मेटिव लगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।